सब होमवर्क निकालेंगे क्या? जल्दी से, मैं पूछने वाला हूँ। ठीक है, हेलो जराबाज, यस या नो मैसेज? Yes, sir. यस सर। वाई जी आपका इस बार कल बहुत कम नंबर आया। होमवर्क में क्या था पहले? पहला होमवर्क में नहीं है। हेलो, एक अपना कॉपी निकालें, माइक ऑन करें। हेलो, कॉपी निकाल लीजिए, माइक। दैट मीन्स आर्टिकल क्या होता है? मैंने बताया था कि एक डिफिनिट आर्टिकल होता है। मैं बारे में पढ़ाया था इंडिफिनिट आर्टिकल क्या क्या होते हैं, ए और एन। ए बताया था मैंने। ए एन को हम कैसे यूज करते हैं? ए को जनरली हम काका, जैसे एक स्वर होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? स्वर। एक होता है व्यंजन, एक होता है व्यंजन। ऐसे को हम नहीं ले चलेंगे, छोड़िए सब। क्या काका का तो समझ में आएगा। कहा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सबके लिए। ठीक है, ये काका भी जैसे इसमें एलिफेंट रहे, ई एल ई, सॉरी ई एल ई नहीं, ये तो इसमें एग्जांपल कर लेते हैं। हाँ सर एलिफेंट है। क्या? एन होगा ना एलिफेंट में। हाँ हाँ, ये क्या होगा? एक सही एग्जांपल इसका ये होगा कि हाँ, कैट, सी ए टी, कैट। क्लियर आवाज नहीं जा रही है? ये होगा नहीं सर। आ तो रही है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपकी तरफ। कैट में, कैट को हिंदी में कैसे लिख? खा गया घा गया तक के कुछ भी आ जाए, इसमें से कुछ भी, तो उसमें क्या लगाएंगे? ए लाइन दिखाई नहीं दे रहा है सर। को देख तो आपका नेटवर्क इसलिए नहीं दिख रहा है।
सेकंड नंबर में क्या है? आ ई ई ई अन तक, आह तक जो होता है ना, इसमें एन लगेगा। एन कैसे लगेगा मैं बताता हूँ। ई एल ई पी एंट। एलिफेंट को हम हिंदी में लिखेंगे, एलिफेंट लिखता है कि एलिफेंट लिखते हैं? एलिफेंट एलिफेंट। लिखते हैं ना। यस सर। तो पहला अक्षर क्या है में आता है? एन होगा। इसमें कौन पढ़ा रहे हैं सर? क्या? आर्टिकल पढ़ा रहे हैं। में क्या लगेगा बाबू? एसडीओ में क्या लगेगा और डीएम में क्या लगेगा? वीडियो में ए लगेगा सर। और डीएम में ए लगेगा। ए एसडीएम में लगेगा उसमें। एसडीओ में एन लगेगा। एस अगर एनसीसी ऑफिसर है तो एन लगेगा। एन लगेगा। फिर इसके बाद अगर एक लिखा है थे एरस, ए नहीं लगेगा। सॉरी स्पेलिंग गलत, नहीं ए आर एस है। HEIRS एरस। वो एरस पढ़ते हैं इसको, एरस। हेरस नहीं पढ़ते हैं, एरस पढ़ते हैं इसको। एन एच लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा? देखिए ऐसा ही पूछता है एग्जाम में। एच साइलेंट है ना। आज किसी कारणवश से टेस्ट नहीं होगा। मैंने ऐप वाला से बात किया था, टेस्ट अपलोड हो ही नहीं रहा है, उसका टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो बोला कि मंडे से वो अब टेक्निकल प्रॉब्लम है जो सोल्व करेगा। ठीक है, तो मंडे से टेस्ट होगी। आज के लिए सॉरी, ऐप में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है और संडे को छुट्टी है उन लोगों का। हेलो सर। ठीक, हाँ सर। संडे को छुट्टी रहता है सर। अरे ऐप वाला के बारे खराब हो गया उसका, खराब हो गया उसका। तो हम लोग को संडे का क्लास होला, थोड़ा सा क्लास भी नहीं होगा क्लास सर। तो हो, क्लास तो होवे करेगा, लेकिन जो है आपको आपको ये क्या कहते हैं, फिर माइक ऑन किया। हेलो सर। हाँ सर। बोले सर आपकी कृपा से डीएमसीएस में ओटी मिल गया सर। चलिए कांग्रेस यार। हाँ सर, हाँ सर बोलो। ओटी तो बहुत अच्छा है यार, ओटी तो खोजते हैं, ओटी तो सर मार्क्स कम था तब दरभंगा सर। कितना मार्क्स है भैया? चले जाता है 200 मार्क्स। कितना? 200। विकास जी बोल रहे हो? नहीं सर, कुमार, अच्छा दिलीप फौज यार, दिलीप। जी सर, जो आपको कॉल किए थे सर। हाँ 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 हाँ, शुरू में ही, बहुत शुरू में। जी सर। सर आपने इतने से पढ़ाई किया ट्रीटमेंट से। क्या? हाँ 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 आप ही क्लास से पढ़ाई किया था। हाँ हाँ हाँ। टीचमेंट तो हम ही पढ़ाते हैं, हम ही, और हमारे अलावा कोई और नहीं पढ़ाता इस पर। जी सर। चलिए ठीक है भाई, बहुत अच्छा, कांग्रेस, धन्यवाद सब लोग। मॉप अप राउंड मॉपअप राउंड निकलेगा बाबू, मॉपअप राउंड निकलेगा ये 2 दिन के बाद। कल से, कल परसों का एडमिशन का लास्ट डेट है, सेकंड राउंड का। कथी सेकंड राउंड कहाँ पूरा लास्ट डेट है? सर कंफर्म है कि होगा? ना 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 ना, जहाँ सीट बचेगा वहाँ लिस्ट निकल जाता है।
और मॉपअप राउंड का वेट भी मत कीजिए, खाली पैसा का खेल है, खाली पैसा का खेल है। ओटी सबसे बढ़िया होता है सर। ओटी सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से, लड़कियों के लिए जीएनएम अच्छा है। सर जीएनएम के लिए कितने मार्क्स चाहिए? कौन सा कास्ट पे डिपेंड करता है? तो ईबीसी करवाइए ना आज पूछताछ। 200 ABC ही ज्यादा कितना सर? सर पढ़ाइए। 200 माइक ऑफ करिए तो हम पढ़ाना शुरू करें। 200 आ जाएगा सर, ओटी मिल जाएगा। अरे माइक ऑन करो पहले, हम बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। माइक ऑन करो सब। चलिए ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। आप लोग को हम बताए थे एक एसटीएम, डीएम, इसमें क्या लगेगा जल्दी जल्दी बताते जाना सब कोई मिल करके। डीएम बोले में थे ए लगेगा। अम्ब्रेला में क्या लगेगा बाबू? अम्ब्रेला में ए लगेगा। अम्ब्रेला में एन लगेगा। एन लगेगा, एन। एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में अच्छा, एक एक करके एप्पल का स्पेलिंग होता है। APPLE। चलिए, हाँ सर, और अगला अरे माइक ऑफ कर लेना, बोल के माइक ऑफ करना। शिल्पी कुमारी अम्ब्रेला का स्पेलिंग बताएंगे। अति एप्पल का, सॉरी एप्पल का। APPLE। चलिए, ज्योति सिंह, लता, APPLE। चलिए, पूजा विश्वास, रोशन कुमार, ए सटल PLE। ए सटल PLE, राम विकास, यस सर। राम बाबू, राम विकास बोलिए एप्पल का स्पेलिंग। APPLE। चलिए, एक लता कुमारी सही बताई है, बाकी सब गलत है। APPLE, इसको पढ़ते हैं APPLE। सर अगर कोई बोले कि एप्पल का मीनिंग सुनाओ तो कोई बोलेगा APPLE। हाँ, अगर अच्छा मतलब सर जैसे मतलब इसका जो है जो ऐसे बोल सकते हैं, मतलब इस पे चर्चा हो जाए। APPLE, जो भी मतलब डबल पी नहीं बोल सकते हैं। तो ट्रिपल पी रहता तो ट्रिपल पी बोलते, चौवन। सर जी, ट्रिपल पी बोल सकते हैं। नो, कभी लैंग्वेज में ऐसा नहीं लाना है। APPLE, सर हम पूछ रहे थे APPLE कभी लैंग्वेज क्या? ये हम पूछ रहे थे कि लड़का बोला ए सटल PLE क्या होता है? ये तो होता है। मेरे सबके बोले के तरीका है बाबू। ये ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए, मैं शुरू करता हूँ इसको। यहाँ तक तो बताया था, और बायोलॉजी में बताया था प्लांट वाला बाबू आज बता दिया था पूरा। बायोलॉजी में कौन चैप्टर चलता है सर? सेल भी, कल सेल के बारे में पूरा बताया था। ओके सर। सर सबसे बड़ा नहीं कर पाए थे हम। हाँ, तो सेल क्या होता है बाबू, कोई आएंगे? कल सर बताएंगे। ज्वाइन किया था सर हम। हाँ, नहीं किए तो उसके लिए दिक्कत नहीं, बताएंगे। फोन का रिचार्ज कर दो। आजकल का जमाना ऐसा नहीं है बाबू कि वाईफाई लगवा लेता है घर में, शेयर करके सब कुछ चलाता है। जिसके पास लगाने के वाईफाई नहीं होगा सर हेलो
हेलो, हम्म, हम बोले थे पिछला बार जब क्लास कर रहे थे तो बोले थे हम छपरा से हैं। हम बोले थे। चलिए ठीक है बाबू, मैं सेल कुछ बताता हूँ। देखिए, हेलो, माइक ऑफ कीजिए पहले, सबसे पहले हंसराज माइक ऑफ। देखिए सेल क्या होता है, सेल एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे सेल जो होता है शरीर के सबसे छोटी इकाई को, जब मैं भी परिभाषा कभी कहीं देता हूँ, तो सबसे छोटी इकाई छोटी इकाई को हम सेल कहते हैं। शरीर के सबसे, मान लिया जाए सेल होगा, एक सेल है तो एक सेल होगा तो एक न्यूक्लियस जरूर होगा उसमें। एक सेल होगा तो उसमें न्यूक्लियस जरूर होगा, समझे? तो सेल, इसमें न्यूक्लियस है तो सेल के न्यूक्लियस के, और सेल की रक्षा कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। न्यूक्लियस की रक्षा करता है और सेल के सारे अंगों की रक्षा करता है ये सेल मेम्ब्रेन। एक होता है सेल वॉल, तो सेल वॉल को हम कहते हैं दोहरी कोशिका झिल्ली को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। सेल हिंदी होता है कोशिका झिल्ली, और दोहरी झिल्ली वाली कोशिका को हम भित्ति कहते हैं। इतना तक हम बताए थे। एक और बताए थे, इसमें पार्ट बताए थे कि सेल वॉल से लेकर के कि आपको इसमें होता है कुछ और, इसका कुछ और बताए थे क्या? केंद्रक बताए थे ना? केंद्रक बताया था। देखिए सेल का दो टाइप होता है। जैसे होता है, एक सेल का टाइप होता है सेल वॉल। सेल का दो टाइप होता है, एक सेल वॉल, एक होता है प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे छोटी सेल कहाँ पाई जाती है? सबसे शरीर के सबसे कौन से अंग में सबसे छोटा कोशिका पाया जाता है? स्पर्म में। नहीं, मैंने पूछा ना कि ये मेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में, ऐसा नहीं ना पूछा। शुतुरमुर्ग के अंडा में सर। अरे बड़ा पाया जाता बाबू, माइकोप्लाज्मा। ये जो होता है इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटी सेल पाई जाती है। अगर पूछ दे कि पुरुष के बॉडी में सबसे छोटा सेल कहाँ पाया जाता है? तो स्पर्म में। और फीमेल बॉडी में तो उसका ओवम में। अगर बोल दे कि सबसे बड़ा सेल कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रिच, इसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग के अंडा में। ये सब नोट कर रहे हैं? ठीक है सर, पीडीएफ भेज दीजिएगा तो नहीं होगा? अच्छा, ठीक, भेज देंगे। आप लिखिएगा जीव द्रव क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। कल हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में नहीं बताए थे, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं जीव द्रव। लिखिएगा बाबू, जीव द्रव क्या होता है? चिपचिपा साइड का होता है ना? बहुत ही उसमें लचीला होता है, चिपचिपा और लचीला। चिपचिपा जैसे चीनी के रस देखे हैं, एकदम गाढ़ा वाला, जिस के छानता सर है, इसको मतलब कि डालता है ना। क्या? इसको पुरकेंजी ने किया था ना, केंजे ने, पुरकेंजे। जीव द्रव की खोज कब किया था बाबू? कब किया था इसका खोज? कब किया था ये नहीं पता सर, लेकिन ये किया था। कब किया था? 1837 सर 1839 ईस्वी में। 37 39 सर दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? 11th वाले बुक में सर, क्या एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी है? हाँ, तब तो वो सही होगा। मेरे पास तो है, गलत होगा, कहीं पैकेज में गलत सब हो गया है।
देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे 1837 ईस्वी में दिया पुरकुंजे ने सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। उसके बाद क्या आए, एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था हक्सले। उन्होंने क्या किया, जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधारशिला जैसे फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, उन्होंने कहा कि अगर जीव द्रव नहीं रहेगा आप शरीर में, सेल के अंदर जीव द्रव नहीं रहेगा, प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा, तो शरीर ही नहीं रहेगा। जैसे कहने का मतलब उनका भी सही था कि कोई भी सेल होने के लिए उसमें प्रोटोप्लाज्म होना जरूरी है। तो उन्होंने एक हक्सले वैज्ञानिक आए, उन्होंने जीव द्रव को या प्रोटोप्लाज्म को उन्होंने बेसिक फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ कहा। तो लिखिए इसमें क्वेश्चन एक बनाइए, किसने जीवन की भौतिक इकाई का आधारशिला किसने कहा? जीवन की भौतिक आधारशिला किसने कहा? सॉरी, जीव द्रव को जीवन की भौतिक आधारशिला किसने कहा? क्वेश्चन लिखिए, जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधारशिला किसने कहा? तो हक्सले लिखिए। नहीं हक्सले। शिल्पी माइक ऑफ कर लीजिए बाबू, उधर से आवाज आता है। बहुत हल्ला हो रहा है सर। क्या किया? जीव द्रव को जीवन की भौतिक आधारशिला किसने? हक्सले ने। नोट कर लीजिए एकदम, ये 17 का क्वेश्चन। आप जीव नाम किसने दिया? सबसे पहले जीव द्रव को जीव द्रव किसने कहा? क्वेश्चन बनाइए, सबसे पहले जीव द्रव का खोज किसने किया? देखिए यहाँ पे 2-3 चीज बातें यहाँ पे आ जाती है कंपटीशन वाली क्वेश्चन के पूछने का तरीका के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जीव द्रव का डुजार्डिन एक वैज्ञानिक था। उन्होंने 1835 ईस्वी में वैज्ञानिक ने तथा एक सरकोड नाम दिया। किसी का माइक ऑन है, आवाज गूंज रहा है। क्या सर वॉइस बहुत गड़बड़ आ रहा है। अरे बोलते हैं ना एक बार जी, हम निकाल देंगे यहाँ से, जब तक बिना कहे ऑन कीजिएगा तो निकाल भी देंगे। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा हमको, बिना पूछे माइक ऑन कर देते हैं, बतिया मतलब उधर घूमता है, कान में ईयरफोन लगा पगला जाएगा सब। तो हम बोलेंगे तभी माइक ऑन कीजिएगा, कुछ पूछ रहा माइक ऑन करके पूछिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंपटीशन वाली बात आ गई, क्योंकि एक आपने बोला कि पुरकिंजे का खोज पुरकिंजे ने सर्वप्रथम जीव द्रव की खोज की 1839 ईस्वी में, बोला उन्होंने। लेकिन मैं इसकी जांच करूंगा भाई, मुझे अगर सर उसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था। अरे मैं इस पे बात बता रहा हूँ आपको। सर्वप्रथम जीव द्रव नाम दिया उसको पुरकिंजे ने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जीव द्रव नाम दिया। लेकिन खोज किसने किया था? खोज किया था डुजार्डिन, एक वैज्ञानिक है डुजार्डिन एक वैज्ञानिक, उन्होंने 1835 ईस्वी में ये की थी। 1835 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी, ठीक है। और फिर उन्होंने तथा सरकोड नाम दिया था। खोज किया 1835 ईस्वी में। और किसने खोज किया? अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की?
खोज किया था डुजार्डिन ने, लेकिन नाम क्या लिख दिया था वो सारकोड। नाम क्या दिया था? सारकोड। लेकिन फिर उसके बाद पुरकिंजे आए। पुरकिंजे एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने 1837 ईस्वी में जीव द्रव को जीव द्रव कहा। 1837 ईस्वी में जीव द्रव कहा, समझे? फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, ने कहा हक्सले ने आया। हक्सले बोले कि जो जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक आधारशिला है, अगर जीव द्रव नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद एक है इसमें कि जीव द्रव मुख्य भागों में बांटा गया। जीव द्रव को 3 मुख्य भागों में बांटा गया। पहला साइटोप्लाज्म, जिसको हम कोशिका द्रव बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा है कि जीव द्रव का, अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है बाबू कि जीव द्रव का दे देगा जीव द्रव का कौन सा भाग है, जिसमें दे देगा आपको कोशिका भित्ति, फिर दे देगा इसमें दे देगा केंद्रक, फिर दे देगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और इनमें से 3 या 2 ऐसे करके ऑप्शन देता है। तो चूज करना होता है कि इसमें से जीव द्रव का भाग कौन सा है। तो जब जानिएगा इसका भाग जानिएगा तभी पता चलेगा कि इसमें क्या होता है। तो लिखिए जीव द्रव का भाग। जीव द्रव के भाग, जीव द्रव का पहला भाग लिखिएगा कोशिका द्रव, लिखिएगा कोशिका। दूसरा लिखिएगा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तीसरा केंद्रक, केंद्रक लिखिएगा। 3 चीजें याद हो गया। ये सब चीजें जीव द्रव में कितना इलास्टिक होता है और वैस्कस होता है, चिपचिपा। इलास्टिक मतलब होता है लचीला, क्लियर, लचीला और चिपचिपा होता है। इसका खोज किसने किया था? डुजार्डिन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1835 ईस्वी में खोज किया था। लेकिन उस खोज किया था डुजार्डिन ने, लेकिन नाम कौन दिया? सारकोड नाम दे दिया था उन्होंने। लेकिन फिर एक और वैज्ञानिक आए पुरकिंजे, उन्होंने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जीव द्रव की खोज की। जीव द्रव का नाम जीव द्रव बोला कि ये जीव द्रव है। फिर उसके बाद एक और हक्सले ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधारशिला उन्होंने कहा। फिर मैंने बताया कि जीव द्रव में उसके बारे में बताया कि जीव द्रव में कुल कितने भाग? कुल 3 भाग होते हैं। जिससे होता है, एक होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म, यस, एक को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव कला, एक नाम और इसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली, को हम न्यूक्लियस को हम केंद्रक बोलते हैं। ये 4 चीज सब 5। अब हम सबको बताए थे कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है इसके बारे में बताए थे, थोड़ा शॉर्ट बताए थे, लेकिन हम बता देते हैं सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। कोशिका का एक अंग है। स्क्रीन पे देखिएगा, मान लिया जाए ये सेल है बाबू, ये सेल है, समझे? ये सेल है। तो सेल जो है इसमें होगा, है ना, एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या होगा? क्या होगा? न्यूक्लियस में एक होगा, इसमें प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होंगे, कोशिका द्रव होंगे। फिर इसके बाद इसमें क्या होंगे?
फिर इस होंगे इसमें पतली झिल्ली होती है, इसका एक लेयर होता है, इसमें लेयर होता है जो क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जो पाए जाते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म की में कोई चीज अलग चीज जो है उसमें मिलने नहीं देता है, ये बात होती है। तो साइटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली होती है, इसको सीधी भाषा कहेंगे, जिसमें इसको ये प्रोटीन का बनी होती है, प्रोटीन का बना होता है। जो थ्योरी है ट्रीमेलियर थ्योरी, इस पे ट्रीमेलियर प्रोटीन में ये सब बहुत चीज गहरी चीजें जो है इसमें बना होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करके थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इस लेयर जो होता है ना, ये दोहरी मतलब डबल प्रोटीन का बना होता है, डबल प्रोटीन का बना। जैसे एक लेयर एक पॉलिथीन है ना बाबू, तो पॉलिथीन के डबल पॉलिथीन, जैसे पॉलिथीन तो उसमें क्या होता है, एक ऊपर की और एक अंगुलियां समा लेते हैं बीच में, होता है अंगुलियां अंदर चल जाता है, लेकिन उसके क्या किधर से वही होता है कि इसमें डबल प्रोटीन होता है, पाया जाता है। और जो ये होता है ट्रीमेलियर थ्योरी पे काम करता है, इसमें आज एक और एक लिपिड पाए जाते हैं। लिपिड क्या होता है, लिपिड एक होता है जैसे चिपचिपा लिपिड, जिससे आपको कहीं मिलेगा कहने का लिपिड, आपने सुना होगा लिपिड। होगा ये सब लैंग्वेज में, एक लिपिड क्या होता है। तो लिपिड आपने सुना होगा, तो ये लिपिड क्या होता है, एक इलास्टिक टाइप का एक लिक्विड होता है, इलास्टिक होता है और चिपचिपा भी होता है। तो ये सब चीजें जो है आपको ये बना होता है। हाँ, लिपिड जो होता है प्रोटीन का बना होता है, हर टाइप का लिपिड होता है। एक या होता है फास्फोरस वाला लिपिड होता है, या पोटेशियम का लिपिड होता है, तो बहुत सारा ऐसा टाइप का लिपिड भी हो सकता है। जाता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन में वो पाया जाता है लिपिड। इसमें समझ आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। नहीं जा रहा आवाज बाबू किसी को? आ रहा है सर, आ रहा सर, आवाज आ रहा। रिकॉर्डिंग रहेगा बाबू, इसको देख लीजिएगा। माइक ऑफ कर लीजिएगा। जिसको प्रॉब्लम है ना ज्वाइन करने में या कुछ करने में, तो जो है को आपको नेटवर्क के प्रॉब्लम होगा, मेरे तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, आपके तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत। और जो ये सब चीज़ें जो है आपको टाइम लगेगा ये सब करने में। ऐसे कहीं पे नेटवर्क वाला एरिया में जाइए, 5 मिनट जो है वेट कर लीजिए, वहाँ से नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है। सब नेटवर्क में हमको लग रहा है जियो का नेटवर्क। ये लिपिड जो होता है, लिपिड बहुत, अगर इसका क्लास अगर कीजिएगा, अगर गहराई से क्लास 25-22 सेल चलने लगा, तब प्रोटोप्लाज्म कम से कम 5 समझे। तो मैं सीधा सीधे बताते जाता हूँ, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कल भी बताया था। ये पौधे एवं जंतु तीन कहाँ पाए जाते हैं, पौधे एवं जंतु दोनों में पाए जाते हैं, है ना। क्या लिखाए थे, एक कोशिका लिखा है ना, कोशिका झिल्ली बताया, एक होता है साइटोप्लाज्म। अभी क्या बता रहे थे, साइटोप्लाज्म लिख लीजिए, साइटोप्लाज्म क्या होता है। मैं आपको क्वेश्चन लिखाते जाऊंगा, आप शुरू से एक बार खाली पढ़ लीजिए, एक बार याद दिला दीजिएगा क्वेश्चन लिखाना है, ठीक है। खाली लेक्चर थोड़ा सा सुन लीजिए। साइटोप्लाज्म होता क्या है, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म अभी लिखना नहीं है सर? नहीं, हम बोलेंगे तो लिखना शुरू कर दीजिएगा। कोशिका द्रव,
कोशिका द्रव जो होता है ये एक तरह का जो क्या बोलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजनी पदार्थ और वसा तेल का बना होता है। और बोलते हैं ये, सॉरी बहुत अच्छा, ये जो साइटो कोशिका द्रव जो होता है इसमें जो ये भी इलास्टिक टाइप का होता है, जो कोशिका के अंदर से कोशिका के अंदर रहने वाले सारे अंगों की रक्षा करता है। उसको जैसे कोशिका द्रव जो साइटोप्लाज्म जो है कोशिका के अंदर से रहने वाले सारे अंग को पूरी अच्छा सुरक्षा प्रदान करता है। उसको यही काम देता है कि भूख प्यास लगे तो ये पानी देता है। सबसे ज्यादा होता है प्यास, कोची के प्यास तो सबसे ज्यादा खून के प्यास, समझे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब के प्यास लगता है। तो अगर आदमी को प्यास लगने लगे खून और ठीक है तो क्या होगा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए ये जो है आपको इसमें साइटोप्लाज्म को लगता है भूख, अति कोशिका के सारे अंगों को अगर भूख लगता है तो क्या करता है साइटोप्लाज्म जो है अपना निकालना शुरू कर देता है। क्या निकालना शुरू कर देता है तो कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजनी पदार्थ, वसा, तेल ये स्रावित करना शुरू कर देता है। जैसे कुछ इसमें रहता है, मान लिया जाए ये है कोशिका और इसमें न्यूक्लियस है, ये जितना जो इसमें भरा हुआ है बूंद बूंद आपको दिखाई देगा, ये सब जो भरा हुआ है कोशिका द्रव्य है। अगर यहाँ पे इसको घट गया कि यहाँ पे चाहिए इसको कमजोर हो गया है तो ये भूखल है, इसको प्यास लगल है, कोशिका द्रव ही इसको मेंटेन करेगा, सब जाएगा यहाँ पर। तो कहा लगा बाबू भूख तो 2 रोटी तू खा लो, भूखल मत रहो। ये क्या करता है अपना इसको सुरक्षा प्रदान करता है। और फिर बाहरी सुरक्षा कौन प्रदान है, उसका होता है बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। हम सेल के भी आप देखिए कि एक आता है सेल गलनले जिसको लवक, तो लवक का खोज किसने किया था, क्वेश्चन लिखिएगा। मैं इस पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि कोशिका द्रव को किन किन भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव को किन किन भागों में बांटा गया है। या किन किन भागों में विभाजित होता है कोशिका द्रव जो है। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाबू, आपका थोड़ा सा खराब है। मुझे भी आ रहा है सर आपका आवाज ऐसे। कटल कटल जी अब जा रहा है सही, अब जा रहा है सही। यस सर। ठीक, तो लिखिएगा कोशिका द्रव को किन किन भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन लिखिए कोशिका द्रव को किन किन भागों में विभाजित किया गया है। लिख लिए कोशिका द्रव को किन किन भागों में विभाजित किया गया है। तो लिखिए पहला हाइलो प्लाज्म, दूसरा लिखिए रिक्तिका, तीसरा लिखिए तीसरा लिखिए आपको बोलिए सर तीसरा। तीसरा कोशिकांग हुआ।
अब एक क्या होता है, हाइलोप्लाज्म जो आपको लिखा है, हाइलोप्लाज्म होता है, या उसको हम ग्राउंड प्लाज्म कहते हैं, या साइटोसोल कहते हैं, को हम 2-3 नाम से और बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एक और नाम था ग्राउंड प्लाज्म और या साइटोप्लासोल। कहीं कहीं पे आपको साइटोसोल भी इसके बारे में मिलेगा कि साइटोसोल या ग्राउंड में हाइजोप्लाज्म। एक क्या होता है ना कि एक इस प्रकार का इसमें कार्बोहाइड्रेट तेल पाए जाते हैं। ये क्या काम करता है? स्रावित वसा, तेल, कार्बोहाइड्रेट निकलते रहते हैं बाहर, और क्या करता है ये सब जो निकलते रहते हैं वो क्या करता है? रंग देने वाले पदार्थ विकर मकरंद काम करते हैं। जैसे क्या है ना कि पदार्थ निकलता है, ये क्या करता है? कलरिंग चेंज के कलर को रंग देने वाले पदार्थ को ये मतलब कि उपस्थित रहता है इसमें। जो कैसे कहने ये डाला आज ये खाया तो इसमें क्या हो गया कि करता है ये करता है, इसमें जो पदार्थ रहते हैं वसा, तेल, कार्बोहाइड्रेट रहता है, वो क्या करता है? इसमें स्रावित होता रहता है और ये रंग। के बाद हम लिखा है सेल ऑर्गेनेले। सेल ऑर्गेनेले में 2 बात और सेल ऑर्गेनेले आते हैं। सेल ऑर्गेनेले में 2-3 बात और आते हैं। इसमें क्या होता है? प्लास्टिड। प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड को बोलते हैं लवक। प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? लवक। लवक का खोज किसने किया था? लवक का खोज हेकले ने किया था। हेकले लिख लीजिए, या हेकल। लवक का खोज किसने किया था? हेकल ने किया था। हेकल ने किया था। क्या किया था? 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में हेकले ने किया था। आज टेस्ट नहीं होगा बाबू, क्योंकि ऐप वाला बोला है कि थोड़ा सा दिक्कत, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है। आज संडे भी है, दिक्कत है आप लोग को। सॉरी सर, आज थोड़ा सा रहा था वो, तो इसलिए आज टेस्ट नहीं होगा, मंडे से टेस्ट होगा। ठीक है, क्लास टेस्ट नहीं होगा। हेलो सर उसका सर उसका क्या बोल रहे? हेकले हेकले ने किया था। प्लास्टिड का खोज, लवक का खोज हेकले ने किया। हेकले कितना ईस्वी में सर? 1865 ईस्वी में। वैज्ञानिक नामक वैज्ञानिक ने खोज किया, लेकिन शब्द सिंपर का उन्होंने, वैज्ञानिक है ना बाबू कि खोज किया था, लेकिन वो एक्चुअली वो नाम होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने भी खोज किया तो इन्होंने क्या नाम दिया? सॉरी, ये क्या बोलते हैं? प्लास्टिड शब्द को हम सिंपर कहा था। सिंपर कहा। बाद में कब कहा? 1885 ईस्वी में इन्होंने प्लास्टिड शब्द को इन्होंने सिंपर कहा। तो नाम दिया था, लेकिन इन्होंने उसके बाद 1850 सिंपर कहा। इसके बाद ऑप्शन में क्या आता है आपको? सेल ऑर्गेने में रिक्तिका, वैकुल, आपको कोशिकांग, और अच्छा पूछते हैं क्वेश्चन आपसे कि कोशिका के सारे रहते हैं, कोशिका के सारे अंग किसमें रहते हैं? सीलैब, शिल्पी बताओ, राम विकास बाबू बताओ, कोशिका के सारे अंग किसमें रहते हैं? साइटोप्लाज्म में सर। साइटोप्लाज्म।
बताइए। बताइए और कोई है बताने वाले? मंगलवार से हो सकता है कि को बोर्ड पे ये सब मतलब कि डिजिटल है, अब इसलिए वीडियो के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा। सिर्फ वीडियो देखते रहे, लिखना नहीं है, जो बोला जाएगा खाली मोबाइल रख देना, आपको देखते जाना। माइक सबको ऑफ रहेगा, मैं पढ़ाऊंगा, बस वही देखना है। जो पूछना रहेगा सिर्फ कमेंट करना है, और तो वो नंबर जो दिया हुआ है मेरा नंबर, उसी पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना है। अब लबक का खोज किसने किया था? हाँ, पीडीएफ सेंड कर देंगे बाबू, पीडीएफ तो सेंड करेंगे। लबक का खोज किसने किया था बाबू? हेकले। साइटोप्लाज्म को किन किन भागों में बांटा गया? साइटोप्लाज्म को वो किन किन भागों में बांटा गया? किन किन भागों में बांटा गया साइटो? बताइए। नहीं पता। साइटोप्लाज्म को 3 भागों में बांटा गया है। इसको हम कोशिका द्रव बोलते हैं। पहले बाबू, कोशिका द्रव को तीन भागों में बांटा गया। तो हाइलोप्लाज्म, रेटिकुलम एंड कोशिकांग। ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही। आज टेस्ट नहीं होगा, मंडे से टेस्ट होगा। मंडे से उसको सुधारेगा तो टेस्ट करेगा। आज क्यों नहीं होगा सर टेस्ट? आज इसलिए टेस्ट नहीं होगा बाबू कि जो ऐप है ना इसमें, जो हेलो, माइक ऑफ कीजिए पहले। ऐप जो है ना, ये वाला जो ऐप आपको है आपके पास, वो क्या किया सैटरडे, आज कल ही क्या शुक्रवार था ना, कल शुक्रवार को उन्होंने क्या किया कि अपडेट कर दिया। शुक्रवार को अपडेट किया, उसके बाद उन्होंने के सॉफ्टवेयर से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई या कुछ हो गया उनसे, कि कहीं कहीं कोई जो है आपको सिस्टम है उस पर सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई चीज़ है जो सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका टेक्निकल इशू हो गया। तो वो हम उनसे बात किया, तो बोले कि उनसे बात हुई, तो बोले कि मंडे को सर ऑफिस खुलेगा, तो हम मंडे को इसको फिनिश करके देते हैं। ठीक है, तो ये मंडे को हो सकता है हो जाए। लाइव क्लास कल भी चलेगी, इसके लिए सॉरी, लाइव क्लास कल भी चलेगी। ठीक है, जो नए जुटे हैं बच्चे उनको जोड़िए, और जो हम रेगुलर स्टार्ट कर देंगे तो उन पे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। अभी 8 ही बच्चा है क्या सर? सब जुड़ता है, कोई किसी को मतलब कि छोड़ देते हैं। सब लोग सोचते हैं ना सर क्या पढ़ेंगे, यही हाल है। सब लोग मैसेज करते हैं कि फी कितना लग रहा है, तो फी लेना शुरू कर देंगे तो जी फी लेना अकबका जाएगा कि इतना फीस ले रहे हैं। पिछला बार आपकी क्लास ज्वाइन किए थे सर। पिछले बार नहीं कर रहे हैं। मेडिकल एग्जाम हेलो, हाँ सर, कहाँ मिला बाबू? हम आपके पिछले बार से ही क्लास कर रहे हैं।
तो मिला कहीं पे, एग्जाम लिए तो कहीं हुआ? एग्जाम दिए थे, नंबर कम आया तो सोचे कि बार फिर से तैयारी कर लें। भैया बोला था कि फिर से कर लो, फिर से देखिए अभी एक लड़का जुड़ा था, मैं आप ही के साथ पढ़ता था, दिलीप के साथ, तो सी आप ही के बैच में बोला था कि सर आपके पास से डीएमसीएच में तो हाँ उस सबका हो, मेरा भी हो जाता, पर नंबर कम है तो उतना कोई नहीं चाहिए। देखिए मैं बता देता कितना में हूँ। देखिए मैं इस बारे में बता देता हूँ। माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए राम विकास। देखिए क्या होता है ना कि आप ईडब्ल्यूएस से हैं या देखिए ओबीसी से 200 मार्क्स आपको होना जरूरी है, इसमें 210 लगभग से एससी एसटी वालों के लिए कम से कम तो 190 ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 250। सर आवाज नहीं आया, मतलब सर ईबीसी के लिए सर। एनएमसी ये सब जो है, ये सब इसके बाद हम आ जाते हैं ओबीसी में। ओबीसी में कम से कम बाबू 215 नंबर पक्का लाना पड़ेगा। तो इसमें अच्छा सीट की बढ़ोतरी हुई है इस बार, सीट की बढ़ोतरी हुई है, सीट को 1578 सीट बढ़ाया गया, टोटल 1578 सीट बढ़ाया गया है। सबसे ज्यादा सीट मिला एससी एसटी के लिए तो पहले से रिजर्व था ही, इतना ही होता है। और किसी को कुछ पूछना है? सर ईबीसी के लिए कितना रैंक आना जरूरी? कुछ सुनाइए नहीं वही दिया। तो बोले सर, क्या होना चाहिए क्या सर? 200 मार्क्स। 200 मार्क्स से ओटी मिल, सुनाइए। मतलब 200 मार्क्स में ओटी मिल जाएगा सर? ठीक। आपको क्या सवाल था बाबू, पूछ रहे थे, सुनाई नहीं दिए? हेलो हेलो दिक्कत है तो कॉल कर लीजिए, कुछ अच्छा पूछना है सर, तो कॉल कर लीजिए। एक ऑब्जेक्टिव 5 मार्क रहता है, इसका मतलब 40 ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये ठीक है, धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर किसी कुछ पूछना है तो नंबर है ये है, कॉल कर लीजिए। ठीक है सर।